ओम खर्वस्तूलतनुगचन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालुलं गण्डस्थलः दन्तार्घाते विदरितगिरिवरे सिन्दूरं शोभाकरं वन्दे श्रीशैलसुतासुतगणपति सिद्धिर्प्रदो कामद। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार गणेश पूजा के पावन अवसर पर आप सभी को स्वागत करता हूं। गणेश पूजा के अवसर पर ढेर सारा शुभकामना देता हूं आपको, आप ही के अपने परिवार RPKY राम जी की तरफ से। और इस प्रसंग में आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं गणेश जी के प्रसंग में। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश जी ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, विद्या के देवता हैं। पंच देवताओं में भी उनका स्थान प्रथम है। कैसे? गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करस्तथा भिर्ना भिर्ना न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान श्री हरि कहते हैं कि उनके ज्ञान है गणेश जी, उनके क्रिया शक्ति हैं गणेश जी। तो गणेश जी सभी गणों के ईश्वर हैं, इसीलिए उनका नाम गणेश है। तो गणपति जी के जन्म के विषय में हम सभी जानते हैं। भागवत के प्रसंग से लेकर शुकदेव के जन्म के प्रसंग और उससे मिलता जुलता है गणेश जी का जन्म प्रसंग। माता पार्वती कैसे शिव जी से बातचीत करती हैं, फिर भगवान उनको कैलाश से निकाल देते हैं, फिर माता स्नान से पहले अपने शरीर में अंगराग का लेपन करके अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति बनाती हैं और भगवान श्री हरि को बुलाकर उसमें जीवन का संचार कराती हैं और फिर बन जाते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि भगवान शंकर गणेश जी का सर क्यों काट देते हैं? अगर भगवान भी क्रोध के वशीभूत हुए तो उनको कौन मानेगा? वो कैसे एक अच्छे पिता सिद्ध हो पाएंगे? तो पहली बात तो यह है कि ईश्वर के कार्य के प्रति कौन सा सवाल नहीं खड़ा किया जाता। प्यारे श्रोताओं, उनका सभी कार्य मनुष्य समाज के हित के लिए ही होता है। तो हम अगर हमारे मन में कोई उलझन है तो हम उसका सीधा सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्य के प्रति कुछ भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का कमेंट्स नहीं किया जाता कि वो ऐसे कैसे किए, ऐसे कैसे बन पाएंगे। इसी प्रकार के कोई भी कमेंट्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे पिता हैं। तो इसका कारण यह है कि यह सब कुछ भगवान नारायण की इच्छा अनुसार ही हो रहा था। क्यों? कि माता के मैल से उत्पन्न होने के कारण भगवान गणेश जी में क्रोध का स्वभाव बहुत था, क्रोध की मात्रा बहुत परिमाण से हुआ करता था। उनके मन में सहनशीलता का भाव नहीं था, इसीलिए उनका मस्तक काटा गया और उसमें एक हाथी का मस्तक लगाया गया। ऐसे ही इसी कारण से ही यह सब कार्य किया गया और यह सब कार्य करने के बाद भगवान को अग्र पूजा की अधिकारी माना गया सभी देवताओं के सहमति से। तो आज हम गणेश जी के जन्म प्रसंग तो सभी जानते हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो भी दे दूँगा, उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको भी देख पाएंगे। तो आज हम जानेंगे गणेश जी के और एक महिमा के बारे में। हम तो कालिदास के बारे में जानते हैं कि माता सरस्वती की कृपा पाने के बाद उनके ज्ञान का वर्धन हुआ और वो बड़े पंडित बन पाए। आने के बाद जिन विद्यावती उनको अपमान किए थे, उन्हीं विद्यावती को भी वो अपने पांडित्य से परास्त किए थे। तो आज हम जानेंगे गणेश जी के विषय में। गणेश जी के कृपा का अधिकारी कौन बन पाया?
तो एक बहुत बड़े गुरु थे प्यारे श्रोताओं, जिनका नाम था गोपाल पंत। गुरु होना सहज बात नहीं है। गुरु होना एक बहुत ही ये कष्ट का विषय है, बहुत ही मतलब गुरु होना एक आसान सी बात नहीं है प्यारे श्रोताओं। गुरु कौन है? जो अंधकार से हमें मुक्त करा के ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वो ही गुरु है। गुरु ही सर्वधर्मार्थम कामम मोक्ष प्रदाम गुरु, गुरुर्नाम सुखम नाम अवर्णवाशु तीर्णः। यानी कि गुरु ही सभी धर्म के अर्थ हैं। गुरु ही हमें काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके बिना भव सागर से पार जाने का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, गुरु मिले लाख लाख शिष्य ना मिले एक, शिष्य मिले लाख लाख गुरु ना मिले एक। तो इसका अर्थ यह है कि हमें शिष्य तो लाख लाख मिल जाएंगे, लेकिन उपयुक्त गुरु मिलना मुश्किल है। गुरु भी उसी प्रकार के लाख लाख मिल जाएंगे, लेकिन उपयुक्त शिष्य मिलना मुश्किल है। और यह बात है कि यह तो संयोग की बात है कि उपयुक्त गुरु के लिए उपयुक्त शिष्य का मिलना बहुत मुश्किल है। तो गोपाल पंत के जितने भी शिष्य थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। और एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अपने गुरु का सदा सम्मान कीजिए प्यारे श्रोताओं। जो गुरु का अपमान करता है वो इस संसार में रहने के लायक भी नहीं है, और उसको कभी भी संसार में अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता। आप अपने एरिया में, अपने अंचल में, अपने जगह पे बहुत ऐसे उदाहरण देख रहे होंगे कि शिष्य कैसे गुरु को अपमान कर रहे हैं आजकल। और गुरु भी अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो गुरु होते हैं वो अपने धर्म का, अपने मर्यादा का सदैव पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु बनने के बाद उसके मर्यादा का पालन नहीं करता, उसको संसार में कभी भी अच्छे गुरु के दृष्टि से नहीं देखा जाता। एक उदाहरण देता हूँ, राघव चेतन। राघव चेतन अपने दुराचरण से जब रावल रतन सिंह और पद्मावती के द्वारा चित्तौड़ से उसको निकाला गया, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ का रास्ता बताया, और बाद में उसी अलाउद्दीन खिलजी ने उसका सर काट दिया। ऐसे व्यक्ति भी गुरु बन जाते हैं, लेकिन अच्छे गुरु नहीं बन पाते प्यारे श्रोताओं। इसलिए हमें गुरु के मर्यादा का और शिष्य के मर्यादा का, जो जिस भांति है उसको उसी मर्यादा का पूर्ण रूप में पालन करना चाहिए। जो गोपाल पंत के शिष्य थे वो बहुत बड़े ज्ञानी होते थे। उनके मुख से वेदों का उच्चारण बहुत स्पष्ट रूप में हुआ करता था, और वो वेदज्ञ, उपनिषदों का मर्मज्ञ कहलाते थे, शास्त्रज्ञ कहलाते थे। तो गोपाल पंत के मन में एक ही परेशानी थी, एक ही दुख था कि उनका इकलौता बेटा योती पंत वो पढ़ाई में कमज़ोर था। वो एक तरह से हम कहें तो मूर्ख भी था। जब गोपाल पंत कहते थे कि पढ़ाई करो, तो वो कहता था, पिताश्री मुझे तो पढ़ाई मुझे याद नहीं रहता। गोपाल पंत कहते थे, नारायण नमस्कृत्यम नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम तत्तो जय मुदीरयेत्। इस श्लोक का उच्चारण करो। मैं उच्चारण किया, तुम मुझे अनुसरण करो। तो ज्योति पंत कहता था, पिताश्री ये मुझसे नहीं होगा। एक दिन गुस्से में आके गोपाल पंत कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र होने पर धिक्कार है, मुझे अपने पिता होने पर धिक्कार है, और गुरु होने पर भी धिक्कार है। तुम्हारे जैसे नालायक पुत्र का पिता होने पर धिक्कार है, और तुम्हारे जैसा नालायक शिष्य का गुरु होने पर भी मुझे धिक्कार है, कहकर अपने आश्रम से उसको बाहर निकाल देते हैं। योती पंथ बाहर आ जाता है, एक जंगल के दिशा से जाता है, और एक गांव के पास एक पुराना मंदिर था। वो मंदिर था भगवान गणेश जी का। उस मंदिर को देखकर वहाँ पे विश्राम करता है, और जब उसका निद्रा भंग होता है, उठकर देखता है तो ये गणेश जी हैं। तो गणेश जी का मंदिर है। तो सोचता है कि ये गणेश जी को तो हमारे आश्रम में भी पूजा किया जाता है, इनके लिए भोग लगाया जाता है मोदक का, यानी कि लड्डू का।
तो उसके मन में एक दृढ़ता आ जाता है कि गणेश जी का पूजा करके मैं भी पंडित बनूंगा। तो मंदिर के साफ सफाई करता है, फिर ध्यान में बैठ जाता है। और उसको तो कोई भी मंत्र नहीं आता था, केवल कहता है ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। 5 दिन बीत जाता है। जब छठा दिन आता है तो गणेश जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, हे योति, तुम्हें क्या चाहिए? तो योति कहता है हाथ जोड़कर, हे प्रभु, संसार में आप कितने लोगों को ज्ञान का दान करते हैं, लेकिन मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं गई? तो भगवान श्री गणेश कहते हैं तुम जरूर ज्ञानी बनोगे, तुम जरूर पंडित बनोगे। ये कहकर उसको एक लड्डू देते हैं और कहते हैं इसको खाओ, खाने के बाद कुछ देर के लिए सो जाओ, जब सोकर उठोगे तो तुम ज्ञानी बन जाओगे। गणेश जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और योति वो लड्डू खाकर सो जाता है। जब उठता है तो उसके मन में एक नई चेतना ने जन्म ले चुका था, एक नया विचार, एक नई भावना ने जन्म ले चुका था, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। जो हम कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो उसके मन में भी पंडित की जो भावना, जो पंडित होने का जो मतलब पंडित वो हो चुका था, उसके मन में एक पंडित ने जन्म ले चुका था। प्यारे श्रोताओं, जब वो आश्रम में फिर एक बार लौट कर आया तो पिताजी कहते हैं मैंने तो तुमसे कहा था कि अपना मुंह मत दिखाना, फिर क्यों चले आए? तो वो हाथ जोड़कर कहता है पिता धर्म पिता स्वर्गम पिता ही परम तपम प्रितरे प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। तो जिसके मुंह से एक श्लोक भी नहीं सुने थे गोपाल पंत जी, उसके मुंह से श्लोक सुनकर वो प्रसन्नता से भर जाते हैं और उसको जिस भी वेद का श्लोक पूछते हैं वो सब गा जाता है। और कहते हैं, फिर पूछते हैं स्वस्ति वाचन कैसे किया जाता है? तो वो कहता है स्वस्ति न इंद्र बुधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नोस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। फिर प्रसन्न होकर गोपाल पंत जी अपने बेटे को गले से लगाते हैं तो और कहते हैं कि पंडित का पुत्र हो तुम, पंडित नहीं बनकर क्या मूर्ख बनोगे? तो उससे उसके पंडित बनने का वृतांत पूछते हैं। वो सारा का सारा वृतांत कहता है। फिर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं गोपाल पंत जी। और यहाँ पे ही हम हमारा प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए गणपति बाप्पा मोरया, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। आऊँगा फिर कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।